विभव मापी क्या है, तो एकदम सिमिलर जो है ना मीटर ब्रिज भी है। कहा जाएगा विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, सेल का विद्युतवाहक बल और किसी दो सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीच तुलना किया जाता है। विभव मापी का सिद्धांत क्या है? विभव मापी का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। माने अगर कोनो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा ना भाई, तो वह चालक के लंबाई का क्या होगा? देखो, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वोल्टेज उत्पन्न होगा ना, तो जो उसका वोल्टेज होगा वह चालक के लंबाई के क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। तो वहां से जो है वह भी समानुपाती क्या हो जाएगा? एल। अभी आया कैसे ई जान लो। भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है ना। आई आर के जगह होता है रो इंटू एल बाई ए होता है। अगर आई रो तथा ए नियत हो तो भी समानुपाती क्या हो जाएगा? एल। ध्यान दीजिए, हम ओम के नियम से भी बराबर आई आर जानते हैं ना। अब भी आई आर जानते हैं तो भी बराबर आई रो इंटू एल बाई ए होता है। आर का मतलब होता है रो इंटू एल बाई ए। अगर हम रो आई और ए को स्थिर कर दें तो आर पर डिपेंड करेगा कौन? भी। अगर एल बढ़ाएंगे तो भी का मान भी, लंबाई बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो वोल्टेज का मान भी घटेगा। माने भी समानुपाती क्या हो जाएगा? एल। तो सिद्धांत क्या कहेंगे? कहेंगे कि विभव मापी का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, विभव मापी का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी समान अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। ये क्या है? उसका सिद्धांत है। अब बनावट इसका आता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, जरा सोचिएगा। और ये मीटर ब्रिज की तरह ही है बनावट इसका। तो देखा जाए बनावट का क्या कंडीशन है। ये क्या है? लकड़ी का तख्ता। ध्यान दीजिए, ये क्या है? नहीं, विभव मापी का बनावट समझिए। विभव मापी में कुछ मीटर लंबा और चौड़ा लकड़ी का तख्ता होता है जिस पर एक एक मीटर लंबाई का मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का तार श्रेणी क्रम में पत्रों की सहायता से पेच के द्वारा कसा गया होता है। इसमें तार श्रेणी क्रम में जुड़ा गया, देख रहे हो? यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, माने श्रेणी क्रम में कसा गया होता है। इसमें एक तार, चार तार या 10 तार हो सकते हैं। विभव मापी में एक तार हो सकता है, 4 तार हो सकता है या 10 तार हो सकता है। और विभव मापी जो होता है, विभव मापी के सिरों के साथ एक बैटरी तथा एक धारा नियंत्रक को जोड़कर विभव मापी में एक नियत धारा प्रवाहित किया जाता है। बस विभव मापी हो गया, यही है। अब इससे क्या फायदा है? तो इससे सेलों का विद्युतवाहक बल ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? यह इसके अनुप्रयोग में आ जाएगा, जिसको हम क्रिया विधि कहेंगे। तो वो अलग कहता है, क्वेश्चन है वो अलग हो जाएगा कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युतवाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है, अलग पॉइंट हो गया। किस विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना कैसे किया जाता है, ये अलग पॉइंट हो गया। ये दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन, ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन। तो फिर समझते हैं विभव मापी क्या है। कहा जाएगा कि विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी धारावाही चालक के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, किसी सेल के विद्युतवाहक बल और किसी दो सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीच तुलना किया जाता है। इसका सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक
के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि यह इस सिद्धांत पर कार्य करेगा ना कि जितना बार अगर धारा प्रवाहित करे तो उसकी लंबाई जितना अधिक होगा उसके बीच का विभवांतर उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, अब आता है बनावट। कहा जाएगा कि विभव मापी में एक लंबा चौड़ा, एक कुछ लंबा चौड़ा लकड़ी का तख्ता होता है जिस पर मैग्नीन या मिश्र धातु का तार पेचों की सहायता से कसा गया होता है। ये तार पत्रों की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है और इसमें एक तार, 4 तार या 10 तार हो सकते हैं। और उसके बाद कहा जाएगा कि विभव मापी के सिरों के बीच बैटरी और धारा नियंत्रक को जोड़कर विभव मापी में नियंत्रित धारा भेजा जाता है। इसका नाम है रियोस्टेट। क्या नाम है? RH, रियोस्टेट नाम है। ये क्या करता है ना कि जितना अगर 5 एम्पियर का धारा डालना है ना तो रियोस्टेट आपके परिपथ में 5 एम्पियर का ही धारा बहने देगा। और रियोस्टेट को आगे पीछे करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, धारा का मान बढ़ेगा घटेगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे ये देखो, ये साउंड जो है बढ़ रहा है साउंड, इसको कम करने पर कम हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये रियोस्टेट का काम कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है कि इतना पर रखेंगे तो कितना भेजेगा फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से ये रियोस्टेट है, ये ऊपर नीचे करेंगे तो इससे धारा का मान क्या होगा? परिवर्तित होगा। ज्यादा करना है तो भाई थोड़ा ऊपर कर दो तो ज्यादा हो जाएगा वोल्टेज, ज्यादा धारा बहने लगेगा। नीचे कर दोगे कम धारा बहने लगेगा। तो यह इसका नाम है रियोस्टेट। क्या नाम है? हिंदी में कहे तो धारा नियंत्रक। तो बनावट तो इसका सिंपल है।